आज के सभी क्वेश्चन पारिस्थितिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड्स पर आधारित हैं। तो पहले कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट से इसके बारे में जानेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को लेंगे। तो हर पारितंत्र में या प्रत्येक पारितंत्र में आहार श्रृंखलाओं या फूड चेन के उत्पादक जो होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं, द्वितीयक उपभोक्ताओं तथा तृतीयक उपभोक्ताओं आदि की संख्या, जीवभार और ऊर्जा के स्तर में आपसी संबंध को चित्रों के रूप में प्रदर्शित करना पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। मतलब परिभाषा में कहा गया, इसको समझ लेते हैं। जैसे परिभाषा में कहा गया कि उत्पादकों मतलब हरे पौधे जो हो गए, प्राथमिक उपभोक्ताओं का मतलब है जो शाकाहारी जीव होते हैं यानी जो हरे पौधों को खाते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता का मतलब होता है जो मांसाहारी होते हैं यानी जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा जाते हैं, तो वो मांसाहारी जीव हो गए। और तृतीयक उपभोक्ता हो गए मतलब जो सर्वाहारी जीव होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता यानी सबको खा लेते हैं, सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। तो इन सब की संख्या और इनके जीवभार या बायोमास कह लीजिए और ऊर्जा के स्तर को चित्रों के रूप में दर्शाया जाता है, चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, लेखा चित्र बनाया जाता है। इसे ही यानी ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इसी पूरे को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक पिरामिड कहा जाता है। तो वैज्ञानिक एल्टन के अनुसार, एक वैज्ञानिक थे एल्टन, इनके अनुसार पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला जीव संख्या का पिरामिड या अंग्रेजी में इसे पिरामिड ऑफ नंबर कहा जाता है। दूसरा ऊर्जा का पिरामिड या पिरामिड ऑफ एनर्जी कहा जाता है। और तीसरा जीव भार का पिरामिड या पिरामिड ऑफ बायोमास कहा जाता है। अब इन तीनों में से जो जीव संख्या का पिरामिड है या पिरामिड ऑफ नंबर है, ये सदैव खड़ा और प्रतिलोमित होता है। खड़ा मतलब सीधा होता है, प्रतिलोमित मतलब उल्टा होता है। यानी जो जीव संख्या का पिरामिड है या पिरामिड ऑफ नंबर है, ये हमेशा खड़ा और प्रतिलोमित होगा। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड हमेशा खड़ा और प्रतिलोमित होता है। और जो दूसरा वाला है यानी ऊर्जा का पिरामिड है, ये हमेशा सीधा होता है। सीधा का मतलब हमेशा खड़ा रहता है, या कह लीजिए कि हमेशा ऊर्ध्वाधर रहता है। केवल एक चीज, या तो आप सीधा कह दीजिए, या तो आप खड़ा कह दीजिए, या ऊर्ध्वाधर कह दीजिए। इन तीनों में से कोई एक ही चीज है सब। तो जो ऊर्जा का पिरामिड है ये हमेशा सीधा या खड़ा रहता है। और जो जीव भार का पिरामिड है, जीव भार के पिरामिड हमेशा सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं। तो दोनों प्रकार के दो हुए, एक जीव संख्या का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का होता है। ये जो जीव भार का मैंने पिरामिड बताया है, ये भी सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का होता है। लेकिन जो ऊर्जा का पिरामिड है, ये केवल सीधा होता है अथवा कह लीजिए केवल खड़ा होता है। तो इन तीनों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल से वीडियो देखिए, यानी पारिस्थितिक पिरामिड पर फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के समझ सकते हैं। उसमें मैंने चित्र सहित समझाया हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ेगा तो मैं वीडियो को और अच्छे से समझा पाऊंगा किसी भी क्वेश्चन को, और जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। इसलिए वीडियो को आप सभी लोग लाइक जरूर कीजिए। चलिए लेते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, देखिए पूछा गया है। तो ऊर्जा का पिरामिड दोनों प्रकार का नहीं, केवल एक प्रकार का था, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन सही होगा बी, ऊर्जा का पिरामिड केवल खड़ा होता है, या कह लीजिए केवल सीधा होता है, या कह लीजिए कि केवल ऊर्ध्वाधर होता है, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? इनमें से ऐसा कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड है जो कभी उल्टा नहीं होता? तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा सीधा रहता है, अथवा सीधे को ही खड़ा आप कह सकते हैं, अथवा उसी को ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं, वो उल्टा नहीं होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा सी, ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ये क्वेश्चन टीजीटी में आया 2009 में। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही होगा। यानी ऊर्जा का पिरामिड होता है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान है फिर का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। यानी किसका पिरामिड हमेशा सीधा होता है?
आंसर सही होगा इसमें पहला, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर का पिरामिड होता है। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर सही होगा सी, खड़ा एवं प्रतिलोमित दोनों प्रकार का नंबर का पिरामिड होता है, यानी संख्या का पिरामिड खड़ा और प्रतिलोमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड जो सदैव सीधा बनता है, ऐसा कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड है जो हमेशा सीधा बनता है? तो हम सभी लोग अब तक जान चुके हैं कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। तालाब का पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होगा? तो आंसर इसमें सही होगा सी, केवल सीधा होगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होगा। आपको बता दें कि सभी पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो उसमें ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होगा, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह सदैव निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की दिशा में होता है, यानी निम्न स्तर से उच्च स्तर की दिशा में होता है, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड नहीं है? इनमें से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड नहीं है पूछा गया है। आंसर सही होगा बी, खनिज पदार्थ का पिरामिड पारिस्थितिक पिरामिड नहीं है। शेष सभी यानी दोनों संख्या का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड पारिस्थितिक पिरामिड हैं, जबकि ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला द्वारा ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। खाद्य श्रृंखला के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह सदैव किस तरफ होता है, कैसा होता है? आंसर सही होगा बी, अचक्रीय होता है। यानी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। एक दिशीय का मतलब ही होता है अचक्रीय होता है। एक दिशीय यानी अचक्रीय, और ऊर्जा सदैव निम्न पोषक स्तर से उच्च पोषक स्तर की ओर प्रवाहित होती है, बहती है, और प्रत्येक पोषक स्तर में इसकी मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, धीरे धीरे करके कम होती रहती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया था कि वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिचुएटेड? इसका आंसर सही होगा सी, कोलकाता में। बता दें कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय या हेड ऑफिस कोलकाता में स्थित है, और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की औपचारिक रूप से स्थापना जो हुई थी वो सन 1890 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य देश की पादप संपदा की खोज करना और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पौधों को चिन्हित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित का इनमें छोड़ा जाना है। यानी गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है तो क्या उसमें छोड़ा जाता है? आंसर सही होगा पहला, नगर पालिका एवं औद्योगिक वहित मल उसी में छोड़ा जाता है, इसीलिए वो प्रदूषित हो रही है। यानी गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ने के कई कारण हैं, जिनमें से एक प्रमुख है नगर पालिका और औद्योगिक वहित मल का उसमें बहाना, और गंगा जल में कुल प्रदूषण का लगभग 75% इन्हीं के द्वारा होता है प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस अशुद्ध जल से होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किस अशुद्ध जल से होती है? ये क्वेश्चन पीजीटी में भी पूछा गया और टीजीटी में भी पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। आपको बता दें, जैसे कोई बच्चा है वो ऐसे जल का अधिक उपयोग कर रहा है जिसमें नाइट्रेट की अधिक मात्रा है, तो शरीर में यह नाइट्रेट नाइट्राइड में बदलकर रुधिर के हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और जुड़कर मेथमोग्लोबिन नामक यौगिक का निर्माण कर लेता है, मेथमोग्लोबिन नामक यौगिक बना लेता है। और यह एक स्थायी यौगिक होता है जो कि हीमोग्लोबिन को मुक्त नहीं करता है, छोड़ता नहीं है, जिससे क्या होता है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और त्वचा नीली नीली सी दिखाई देने लगती है। इसी अवस्था को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट हीमोग्लोबिनिया का कारण है। मेट हीमोग्लोबिनिया का कारण क्या है?
आंसर सही होगा इसमें ए, नाइट्रेट उर्वरक। यानी हीमोग्लोबिनिया का कारण नाइट्रेट उर्वरक होता है।